जैन संतों के जीवन की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभी इस धरती पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अपनी साधना से सिर्फ आत्मा का ही नहीं बल्कि प्रकृति का भी संतुलन बना लेते हैं, जिनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि उनके शब्द सृष्टि में प्रतिध्वनित होने लगते हैं। ऐसे ही एक महान योगी थे, उच्च कोटि की ध्यान साधना में निपुण, अवधि ज्ञान के धनी उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज। उनके पास वाक सिद्धि थी, यानी ऐसा वरदान कि जो बोल दें वही घटित हो जाए। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया था। वो सागर की तरह गंभीर थे, सरल थे और पूरी तरह आत्म अनुशासन में रमे रहते थे। साल था 1954, स्थान लुधियाना पंजाब। श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज वहीं विराजमान थे। उस समय लुधियाना में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने इसका दोष जैन साधु संतों को देना शुरू कर दिया और कहा गया, इन जैन साधुओं की वजह से वर्षा नहीं हो रही है। जब ये बात कुछ श्रद्धालुओं ने फूलचंद जी महाराज से कही तो उन्होंने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, संतों का वर्षा से भला क्या संबंध? वर्षा तो कभी भी हो सकती है, क्या पता आज ही हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही महाराज श्री ने कहा, उसी क्षण घनघोर वर्षा शुरू हो गई। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। जिन लोगों ने संतों को दोष दिया था, उनके मकानों में पानी घुसने लगा, नुकसान होने लगा। घबराए हुए वो लोग दौड़ते हुए स्थानक में आए और उन्होंने फूलचंद जी महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महाराज श्री ने फिर वही कहा, भाई संतों का वर्षा से क्या संबंध? जब बंद होनी होगी तभी होगी, क्या पता अभी ही रुक जाए। महाराज श्री ने जैसे ही कहा तो वर्षा सचमुच बंद हो गई। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो उन्हें बुरा भला कह रहे थे, उनके मन में महाराज श्री के लिए श्रद्धा जाग गई। ये सिर्फ वर्षा रोकने की बात नहीं थी, ये बात थी संतत्व की शक्ति की। उनकी वाणी में जो सिद्धि थी, जो दिखावा नहीं करती थी बल्कि जगत को सही मार्ग दिखाती थी। उपाध्याय श्री फूलचंद जी महाराज, जिन्होंने कभी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, जिन्होंने सच्चे साधक की तरह सिर्फ आत्मा की शुद्धि और ध्यान में जीवन बिताया, ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथा हमें यही सिखाती है कि साधना का मार्ग दिखावा नहीं बल्कि आत्म कल्याण और जगत कल्याण के लिए होती है। ऐसे वचन सिद्ध उपाध्याय श्री फूलचंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।